प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पवित्र संध्या आप सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य लेकर आई है, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की वह दिव्य कथा। वह कथा जिसे सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है, घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में अजीब सी शांति उतर आती है। कहते हैं मार्गशीर्ष की पूर्णिमा वह रात्रि है जब स्वयं श्री हरि विष्णु ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध प्रकाश में विराजते हैं और जिनका मन उस रात भक्ति से जुड़ जाता है, उसे मां लक्ष्मी की कृपा अनंत रूप में प्राप्त होती है। और आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य जिसका जीवन संघर्ष, दुख और निराशा से भरा हुआ था, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की एक दिव्य रात्रि में वह सौभाग्य प्राप्त करता है जिसे पाकर देवतागण भी विस्मित रह गए थे। प्रिय माताओं, बहनों और श्रद्धालुजनों, हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पुराणों में कहा गया है जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और भाग्य उसके द्वार पर घंटियां बजाते हुए स्वयं आता है। और यदि आपके मन में श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रति सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे पावन चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां विष्णु तत्व जागृत होता है वहां धन, ज्ञान, सौभाग्य और शांति चारों लक्ष्मियां स्वयं घर में प्रवेश करती हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, बैठ जाइए शांत मन से, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वह दिव्य कथा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महान रहस्य, जो आपके जीवन में भी समृद्धि, सौभाग्य और प्रकाश की नई शुरुआत कर सकता है। पहली किरण के साथ नीलकुंड गांव में जैसे कोई अनजाना भय उतर आया था। सुबह की हवा हमेशा की तरह हल्की और ठंडी तो थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी मिल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अदृश्य रूप से सूरज की रोशनी को हल्का सा खींच लिया हो और उसकी चमक अब उतनी उजली नहीं रही। खेतों की मेड़ों पर खड़े आम के पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी कांप उठती थीं, जैसे वे किसी अनदिखे साये से डरकर फुसफुसा रही हों। गांव के मंदिर की घंटियां जो हर सुबह खुद ब खुद बज उठती थीं, आज पूरी तरह शांत थीं, मानो उन्हें भी किसी ने रोक दिया हो। नीलकुंड के लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन आज हर कोई आसमान की ओर देख रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी धुंध, यह मंद हुआ प्रकाश और यह गहरा सन्नाटा आखिर किस अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। इसी डर, इसी भ्रम, इसी आधी रोशनी के बीच 17 वर्षीय आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके सामने फैली हवा में जैसे कोई अधूरी पहेली तैर रही थी। उसकी आंखों में वह बेचैनी थी जो किसी साधारण युवक में नहीं होती। बचपन से ही उसे तारों, ग्रहों और प्राचीन कथाओं में अजीब सी लगन थी। उसका कहना था कि ग्रह सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे घटनाओं के वाहक होते हैं। लेकिन आज उसकी अपनी समझ भी उसे जवाब नहीं दे पा रही थी कि गुरुवार की सुबह यह रहस्यमयी मंद रोशनी क्यों छाई है। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैलने लगी कि आज सुबह के प्रकाश में कुछ गड़बड़ है। बूढ़े लोग अपने बरामदे में बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि ऐसा पहले उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। बच्चों को खेलने से रोक दिया गया, गाय बकरियों को बाहर न निकालने की सलाह दी गई। मंदिर के पुजारी रामकिशोर परमहंस, जो हर हाल में शांत रहते थे, आज साफ साफ घबराए हुए दिख रहे थे। उन्होंने मंदिर के दरवाजे आधे ही खोले और घबराकर कहा कि आज कोई अनिष्ट आभास हो रहा है, प्रभु की शक्ति जैसे क्षीण है। यह वाक्य सुनते ही आरव का दिल हल्का सा दहला, क्योंकि मंदिर में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे का दीपक, जो 25 वर्षों से बिना बुझा जला था, आज टिमटिमा रहा था। यह दीपक उस मंदिर की पहचान था और गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिस दिन यह दीपक डगमगाया, समझ लेना कि कोई ब्रह्मांडीय संतुलन टूट रहा है। आज पहली बार वह दीपक कांपा था। आरव ने पुजारी से पूछना चाहा, लेकिन अपनी उलझन में उन्होंने खुद ही कहा, बेटा, यह सामान्य नहीं है। गुरुवार के दिन विष्णु ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं। आज कुछ उल्टा हो रहा है। यह सुनकर आरव के मन में और अधिक प्रश्न उठने लगे, परंतु उत्तर अभी कहीं भी नहीं थे। इसी उलझन के बीच आरव मंदिर के पिछवाड़े बने विशाल बरगद के पेड़ के पास गया। यह वही जगह थी जहां बचपन से वह शास्त्र पढ़ता
पुरानी कथाएं सुनता और तारों की तरफ प्रश्न उठाता था। लेकिन आज उसे उस पुराने पेड़ की छाया भी कुछ अलग महसूस हो रही थी, जैसे हवा में कोई दबी हुई बात, कोई पुराना रहस्य, कोई टूटा हुआ वादा घूम रहा हो। अचानक उसके कानों में मंदिर की घंटियों की बेहद मंद, लगभग टूटती हुई ध्वनि सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ा। घंटी नहीं बज रही थी, आवाज सिर्फ उसके कानों में आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। यह आवाज इतनी हल्की थी कि कोई दूसरा उसे सुन भी नहीं सकता था। वह डर और उत्सुकता के बीच फंसकर धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी उसे लगा कि बरगद की जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी धसी हुई है, मानो किसी ने वहां हाथ से खुदाई की हो। आरव ने झुककर ध्यान से देखा तो उसमें एक चमकदार पीली रेखा दिखाई दी, बहुत हल्की पर बिल्कुल असामान्य। यह धरती के भीतर से आती दिव्य चमक जैसी थी। उसने मिट्टी हटाई और जैसे ही उसकी उंगलियां रेखा के पास पहुंची, एक अचानक तेज कंपन उसकी कलाई में दौड़ गया। यह इतना तेज था कि वह डर कर पीछे हट गया, पर कंपन के साथ उसके मन में एक हल्की सी आवाज गूंजी, पहले की तरह मंद्र नहीं बल्कि स्पष्ट, जैसे किसी ने कान में कहा हो, गुरुवार संकट में है। आरव का शरीर ठिठक गया। उसे लगा शायद वह भ्रम सुन रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह सामान्य बात नहीं। वह आवाज मानो किसी और लोक से आई हो। उसने दोबारा मिट्टी को थोड़ा और हटाया और इस बार उसे एक पुराने पत्थर की सतह दिखाई दी, जिस पर बेहद प्राचीन लिपि उकेरी हुई थी। यह लिपि वैसी नहीं थी जैसी उसने अपने दादाजी की पुस्तकों में पढ़ी थी। यह कहीं अधिक पुरानी थी, ब्राह्मी से पहले की देवलिपि जैसी। पत्थर बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्का सा सुनहरा प्रकाश उठकर उसके हाथ पर फैल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक एक झिलमिलाहट में कुछ आकृतियां दिखने लगीं। एक विशाल प्रकाश स्तंभ, एक कमल और उसके भीतर बैठे 4 भुजाओं वाले दिव्य पुरुष। यह दृश्य सिर्फ एक पल रहा, लेकिन उस पल में आरव का पूरा मन जैसे किसी और समय में चला गया। दृश्य गायब होते ही पत्थर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया, लेकिन आरव का दिल धड़कना बंद नहीं कर पा रहा था। उसने खुद से पूछा, यह क्या है? देव ऊर्जा? कोई चिन्ह? यह गुरुवार और विष्णु शक्ति से कैसे जुड़ा है? इसी समय मंदिर के पुजारी बाहर आए और उन्होंने आरव को देखकर आवाज लगाई। उनकी आवाज में कंपी थी। बेटा, तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। आपको कैसे पता? पुजारी धीरे धीरे आगे आए और बोले, जब जब गुरुवार की शक्ति कमजोर होती है, कोई संवेदनशील आत्मा संकेत महसूस करती है। गांव में वह तुम हो। तुम्हें यह इसलिए सुनाई दिया? आरव स्तब्ध रह गया। पुजारी ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें एक सत्य बताना है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसी दिन गुरुवार का प्रकाश एक बार डगमगाया था, और उसी रात तुम्हारी दादी ने कहा था कि यह बच्चा अब विष्णु ऊर्जा से जुड़ा है। हम सब ने इसे किस्मत माना, पर लगता है कि समय अब उसका अर्थ बताने आया है। आरव के पैरों तले जमीन जैसे हिल गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, मंदिर के भीतर से तेज आवाज में दीपक की लौ फटकार की तरह उठी और अचानक आधी रह गई। पुजारी चौंक कर उधर भागे। यह बुरा संकेत है, बहुत बुरा। आरव भी दौड़ा। जिस दीपक की लौ चिरकाल से शांत और स्थिर थी, वह अब 2 हिस्सों में बंटकर अजीब तरीके से लड़खड़ा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रही हो। तभी मंदिर की दीवारें हल्की हल्की कंपन करने लगीं। यह भूकंप जैसा नहीं था, यह कंपन भीतर से उठ रहा था, मूर्ति के आसपास से, जैसे कोई ऊर्जा फंसी हुई हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मूर्ति की आंखों में हल्की सी सुनहरी रेखा चमकी, एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए, पर इतनी स्पष्ट कि आरव पीछे हट गया। वह रेखा जैसे कह रही थी कि हर गुरुवार विष्णु की शक्ति पृथ्वी पर फैलती है, पर आज कोई उसका मार्ग रोक रहा है। गांव में अचानक शोर हुआ। जानवर एक साथ चीखने लगे, पक्षी पेड़ों से झुंड बनाकर अचानक उड़ने लगे, और आसमान में एक बेहद हल्की पीली दरार सी चमक उठी। यह बादल नहीं था, न ही बिजली, यह किसी और ही प्रकार की ऊर्जा थी। आरव ने जब आसमान की ओर देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह दरार सिर्फ दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उसे पुकार रही है। पुजारी घबराकर बोले, आरव, यह संकेत है कि विष्णु का गुरुवार, जिस दिन ब्रह्मांडीय संतुलन बढ़ता है, आज किसी अनदेखे हाथ द्वारा कमजोर किया जा रहा है, और इसका अर्थ है कि कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने नीचे जमीन की ओर देखा, जहां उसने कुछ देर पहले वह प्राचीन पत्थर छुआ था। पत्थर अब हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहा था, मानो किसी आने वाले तूफान की चेतावनी हो। और ठीक उसी क्षण हवा में वही आवाज फिर गूंजी,
इस बार इतनी स्पष्ट कि आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। गुरुवार, बचाओ। आवाज किसी स्त्री की थी, बहुत दूर से आती, बहुत पुरानी, बहुत दुख पीती हुई, और उसी क्षण पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। अंधेरा एकदम से छाया नहीं था, बल्कि जैसे चारों दिशाओं से धीरे धीरे रेंगता हुआ मंदिर के भीतर समा गया था। दीपक की बुझी लौ का धुआं हवा में उलझकर अजीब आकृतियां बना रहा था, कभी मनुष्यों जैसी, कभी किसी अनदेखे जीव जैसी, और कभी किसी टूटती हुई आकांक्षा जैसी। आरव को अचानक लगा कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। पुजारी रामकिशोर ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उनके शब्द गले में अटक गए। मंदिर का फर्श ठंडा पड़ गया था, और मूर्ति के चारों ओर फैली सोनाली आभा अब धुंधली काली लकीरों में टूटने लगी थी। उन लकीरों में कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आता था, जैसे कोई पुराना श्राप जिस पर गुरुवार की पवित्रता की रक्षा टिकी थी। अचानक मंदिर के पीछे की दीवार से हल्की सी खटखट की आवाज आई। उस आवाज में कोई मानवीय तत्व नहीं था। वह आवाज ऐसी थी जैसे किसी पत्थर के भीतर से कोई बंद आत्मा नाखूनों से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। पुजारी ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, बेटा, यह वही शक्ति है जिसके बारे में मेरे गुरु कहा करते थे। यह ग्रह छाया है। जब किसी ग्रह की ऊर्जा पर प्रहार होता है तो वह छाया रूप में प्रकट होकर उन स्थानों को निगलने लगती है जहां सबसे अधिक प्रकाश रहता है। गुरुवार विष्णु शक्तियों का दिन है, और आज कोई उस शक्ति को भीतर से काट रहा है। आरव चुप हो गया। उसके कानों में फिर वही स्त्री स्वर गूंजा, गुरुवार, बचाओ। लेकिन इस बार आवाज के साथ एक हल्की सिसकी भी थी, जैसे कोई लंबे समय से बंधा हुआ प्राणी आंसू रोकते रोकते टूट रहा हो। मंदिर की दीवारें अब धीमे धीमे सांस लेने लगी थीं, बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह। भीतर की हवा भारी होकर घूमने लगी, और उस घूमती हवा में कोई स्वर उभरने लगा जो मानो देववाणी और राक्षसी गर्जना के बीच झूल रहा हो। आरव ने दीवारों को टकटकी लगाकर देखा। उन पर मौजूद छोटे छोटे शिलालेख हल्के हल्के चमककर काली छाया में बदलने लगे थे। उसे अचानक लगा कि यह अंधेरा सिर्फ आज का संकेत नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने संघर्ष का पुनर्जन्म है। वह संघर्ष जिसके बारे में उसकी दादी अक्सर रात में कहा करती थी। हर ग्रह की ऊर्जा का एक संरक्षक होता है, और गुरुवार का संरक्षक स्वयं विष्णु है। लेकिन जब कोई प्राणी उस ऊर्जा पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो पृथ्वी और देवलोक दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। उसे याद आया कि दादी ने कभी एक कथा कही थी कि एक बार किसी असुर ने गुरुवार की शक्ति को अपने लिए मोड़ने का यत्न किया था, जिससे विष्णु ऊर्जा क्षीण होने लगी थी। पर उस कहानी का अंत दादी ने कभी नहीं बताया। शायद वही कहानी आज सच बनकर उसके सामने खड़ी थी। मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे, अपने आप, बिना हवा के, बिना किसी हाथ के। लकड़ी की चरमराहट इतनी तीखी थी कि लगा जैसे दरवाजा रो रहा हो। बाहर का आसमान गाढ़ा पीला हो चुका था, और वह पीली दरार अब फैलकर आकाश को दो हिस्सों में बांटने लगी थी। अचानक उसी दरार के बीच एक परछाई सी उभरी, किसी मानव जैसी, पर उससे कहीं अधिक ऊंची, किसी राक्षसी रूप जैसी, पर उस रूप में एक अजीब शांति भी थी, जैसे कोई दंडित देवता। उसकी आंखें दो जलते हुए चक्रों की तरह चमकी, और वह धीरे धीरे मंदिर की ओर झुकने लगी। आरव ने महसूस किया कि उसके पैरों के पास रखा वह प्राचीन पत्थर, जिसे उसने बरगद की जड़ के पास से निकाला था, अब गर्म होने लगा है। वह गर्मी सामान्य गर्मी नहीं थी, उसमें कोई शक्ति थी जो उसके शरीर के भीतर तक उतर रही थी, जैसे पत्थर उसके दिल की धड़कन के साथ धड़क रहा हो। उसने उसे उठाया तो पत्थर पर उकेरी हुई लिपि सोने की तरह चमक उठी। पुजारी ने इसे देखते ही कांपते हुए सांस छोड़ी। यह तो विष्णु आख्यान शिला है। इसे सदियों पहले वैकुंठ ऊर्जा को पृथ्वी पर स्थिर रखने के लिए छिपाया गया था। कहा जाता है कि यह शिला तभी सामने आती है जब गुरुवार की शक्ति को कोई बड़ा संकट हो, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाते, हवा में कानों को फाड़ देने वाली चीख गूंजी, मानो कोई अंधकारमय शक्ति मंदिर की छत से टकराकर वापस गिर गई हो। परछाई वाला आकृति एक पल के लिए डगमगाई, फिर उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और आसमान की पीली दरार से धुंध की एक लहर नीचे मंदिर की ओर फेंकी। वह धुंध इतनी ठंडी थी कि पत्थर की मूर्ति की सतह पर बर्फ जमने लगी।
दीपक की लौ फिर से टिमटिमाई, पर इस बार बुझी नहीं, बल्कि उसकी लपट अचानक ऊंची उठी और पत्थर की दीवारों पर फैली छाया को काटने लगी। यह देखकर परछाई ने एक गहरी गुर्राहट की आवाज निकाली और उसकी आंखें और अधिक चमकने लगीं। पुजारी डरकर बोले, यह गुरु छाया असुर है। सदियों पहले इसे विष्णु ने बंद कर दिया था। यह गुरुवार की शक्ति को निगलकर स्वयं देवत्व पाना चाहता था। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कथा, एक डरावना किस्सा, एक पुरानी कहानी आज उसकी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़ी थी। उसकी उंगलियों में पकड़ी शिला अब इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसकी चमड़ी जलने लगी, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था, जैसे पत्थर खुद उससे चिपक गया हो। अचानक उसके कानों में वही स्त्री स्वर तीसरी बार गूंजा। इस बार वह आवाज टूटती बिखरती हुई, दर्द से भरी और मदद की याचना करती हुई। गुरुवार, आरव, बचाओ। वह स्त्री आवाज इतनी सच्ची थी कि आरव का दिल धड़क उठा। यह आवाज सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह आवाज किसी बंधी हुई आत्मा की थी, किसी ऐसे प्राणी की जो शायद सदियों से इस असुर द्वारा कैद में रखी गई थी। और उसी पल मंदिर की दीवार में एक लंबी दरार फूट पड़ी। उस दरार के भीतर से हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था, मानो किसी दिव्य मार्ग का द्वार खुल रहा हो या शायद किसी कैद खाने का। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, शिला उस स्त्री को सुन रही है। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, वह गुरुवार शक्ति की संरक्षिका है। वह जो सदियों से विष्णु देव के वरदान से बंधी है, वह कैद है। आरव और असुर आज उसे पूरी तरह निगलना चाहता है। अगर वह मुक्त न हुई तो गुरुवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मंदिर में ऊर्जा का तूफान उठने लगा। दीपक की लौ आसमान छूने लगी। मूर्ति की आंखों से सुनहरी लकीरें बहने लगी। परछाई और अधिक विकराल हो गई और आरव के हाथ में पकड़ी शिला को देखकर असुर पहली बार पीछे हट गया, मानो वह शिला उसके अस्तित्व के लिए विष हो। वह पीछे हटते हुए चिल्लाया, वह शिला मुझे मत दिखा मानव, वह शिला मेरा विनाश है। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी और पूरे गांव की जमीन हिल गई। पर उन्हीं कुछ पलों में आरव को एक दृश्य दिखा, अत्यंत स्पष्ट, जैसे किसी ने उसके मन में चित्र उकेर दिए हों। उसने देखा कि वैकुंठ लोक में दिन रात का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वहां एक दिव्य स्त्री थी, पीले वस्त्रों में, हाथ में कमल और आंखों में गुरुवार जितनी शांति। वह पृथ्वी के मंदिरों पर प्रकाश बरसाती थी, वही जिस दिन कमजोर पड़ गई थी और उसने अंतिम बार कहकर पुकारा था, मुझे बचाओ, कोई है क्या जो मेरी पुकार सुन सकता है। और तभी उसे एहसास हुआ, वो कोई वही है। उसका नाम भी अनजाने में उसी ऊर्जा से मिला था, आरव, जिसका अर्थ है शांत, परंतु गहराई में सोया हुआ तूफान। शिला उसके हाथ में और चमकी। दीवार की दरार और चौड़ी हो गई। परछाई ने काटने जैसी चीख मारी और मंदिर के भीतर काला धुआं फैलाने लगी, धीरे धीरे, जैसे जहर हवा में घुलता है। पुजारी ने अंतिम बार आरव का कंधा पकड़ा, बेटा, अब फैसला तुम्हें करना होगा। जिस राह में तुम कदम रखने जा रहे हो वह तुम्हें मनुष्य से बहुत दूर ले जाएगी, पर यदि तुम पीछे हटे तो गुरुवार, विष्णु शक्ति और पृथ्वी का संतुलन, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आरव ने आखिरी बार दीपक की ओर देखा। लौ भय से कांप नहीं रही थी, बल्कि जैसे आरव को अपनी शक्ति सौंपने को तैयार खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, शिला को दोनों हाथों में पकड़ा और दीवार की दरार की ओर बढ़ गया, जहां प्रकाश और अंधकार का संगम उसे किसी नियति की ओर बुला रहा था। आरव ने जैसे ही हाथ दीवार की उस पुरानी, सांस लेती हुई दरार पर रखा, ठंड उसके बाजुओं से चढ़कर रीढ़ तक उतर गई। हवा अचानक थम गई। कमरे के बाहर मंदिर की घंटियां बस कुछ पल पहले बज रही थीं, लेकिन अब मानो किसी ने पूरी दुनिया पर मौन का अभिशाप डाल दिया हो। वह दरार पहले सिर्फ एक बदरंग सी रेखा दिखती थी, पर उसकी उंगलियां लगते ही वह भीतर से हल्की, धधकती नीली रोशनी से भरने लगी, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने आरव की स्पर्श को पहचान लिया हो। उसके कानों में वही आवाज फिर फुसफुसाई, धीमी, कांपती, पर आदेश की तरह कटाक्ष करती हुई, मरो और इस दरार के भीतर प्रवेश करो। पिक, यह आवाज इंसानी नहीं थी। इसमें ना कोई घबराहट, ना किसी जीव की गरज। यह आवाज ऐसी थी जैसे समय के किसी पुराने फटे ग्रंथ का एक पन्ना जीवित होकर बोल उठा हो। आरव का सीना भीतर से भारी होने लगा। उसे लगा जैसे उसके फेफड़े किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में आ गए हों। बाहर पत्तों की सरसराहट का भी कोई नामो निशान नहीं। उसने एक लंबा सांस खींचा, लेकिन हवा भीतर नहीं गई, जैसे दरार ने उसकी सांस तक रोक ली हो। और तभी धड़ाम,
उसके पीछे रखी लकड़ी की अलमारी बिना छुए जमीन पर गिर गई। उस आवाज ने कमरे की हवा चीर दी। आरव हड़बड़ाकर पलटा, पर कोई नहीं था। भीड़ भरी शहर से दूर यह पुरानी धर्मशाला दशकों से वीरान थी। वह यहाँ सिर्फ अपनी जन्मपत्री में लिखे एक संकेत के कारण आया था। संकेत यह कि उसके भाग्य का रहस्य मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात एक विष्णु द्वार के सामने खुलेगा, और वह द्वार यही दरार थी। अचानक दरार की हल्की रोशनी गहरी नीली से बदलकर सुनहरी हो गई, जैसे किसी ने भीतर आग जलाई हो। रोशनी धड़क रही थी, बिल्कुल किसी जीवित हृदय की तरह। आरव उस रोशनी के बिल्कुल करीब झुका, और तभी दरार के भीतर से हवा नहीं बल्कि श्वास निकली, मानो कोई भीतर से सांस ले रहा हो। ठंडी नहीं, गर्म, किसी ज्वलंत ऊर्जा की तरह। उसके चेहरे पर हल्की जलन हुई, और फिर आवाज तीसरी बार आई, अब इतनी स्पष्ट कि जैसे किसी ने उसके कान में मुंह लगाकर कहा हो, अब तुम लौट नहीं सकते, अंदर आओ। आरव की देह में भय और जिज्ञासा एक साथ दौड़ पड़े। उसकी उंगलियां दरार के भीतर खींचने लगी, जैसे दरार खुद उसे निगलने लगे। वह जानता था कि यह सामान्य दरार नहीं है, न ही सामान्य आवाज। उसने एक आखिरी बार बाहर की चुप्पी को देखा, और फिर बिना किसी और सोच के दरार के भीतर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसका पैर भीतर गया, कमरा गायब, जमीन गायब, सब कुछ समाप्त। वह एक ऐसे अंधेरे में था जहां अंधेरे का भी कोई रंग नहीं, एक गहरा, अनंत, निर्वात, जहां ध्वनि भी खुद को खो देती है। कई क्षणों तक आरव को लगा कि वह मुक्त रूप से गिर रहा है, पर गिरने की कोई दिशा नहीं थी। फिर अचानक उसके नीचे कोई ठोस सतह उभरी। वह घुटनों के बल उस पर आ गिरा। सतह गर्म थी, मानो किसी विशाल जीव की पीठ। उसने हाथों से टटोला। सतह किसी धातु की तरह चमकदार और चिकनी थी, लेकिन धातु कभी इतनी गर्म नहीं होती। कुछ सेकंड बाद उसके आसपास हल्की प्रकाश की लहरें उठने लगीं। उसने सिर उठाया और पहली बार उस जगह को देखा, एक अनंत नीले अंधेरे का लोक, जिसमें दूरी में हजारों तैरती हुई दीपक जैसी रोशनियां धीरे धीरे हिल रही थीं। वे रोशनियां किसी दिशा में नहीं, बल्कि किसी धुन पर झूम रही थीं, मानो अदृश्य संगीत पर नाच रही हों। आरव ने सांस खींची, और इस बार हवा उसके फेफड़ों में बहाव की तरह भर गई। हवा में सुगंध थी, चंदन जैसी नहीं, कुछ और। यह सुगंध ऐसी थी कि वह मन को एक साथ शांत भी करे और भयभीत भी, जैसे किसी देवता और किसी दैत्य का वास एक ही महक में मिला हो। उसकी रीढ़ में अजीब कंप कंपी उठी, और तभी उसे सामने लगभग 100 फीट दूर एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति हवा में नहीं, बल्कि रोशनी के बने एक मंच पर खड़ी थी। उसका शरीर मानवीय था, पर उसके चारों ओर प्रकाश की कई परतें घूम रही थीं, कभी सुनहरी, कभी नीली, कभी सफेद। वह आकृति स्थिर थी, पर प्रकाश उसके साथ नहीं। प्रकाश उसके इर्द गिर्द किसी कैद में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। आरव ने ध्यान से देखा। उस आकृति की कलाइयां और टखने किसी अदृश्य बेड़ी से बंधे थे, जैसे देवत्व को कैद में रखा गया हो। तभी उस आकृति की आंखें धीरे धीरे खुलीं। आरव की हड्डियों तक ठंड दौड़ गई। उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें गहराई नहीं, उनमें समय का भार था। उसने जैसे ही आरव की ओर देखा, आसपास की रोशनियां एक पल को ठहर गईं, और आकृति के होंठ हिले, बहुत हल्के, बहुत धीरे। तुम बहुत देर कर चुके होगी। उसकी आवाज वही थी जिसने आरव को दीवार की दरार तक बुलाया था। वही आदेश, वही रहस्य। पर उस आवाज के पीछे एक और बात थी, पीड़ा। आरव सावधानी से आगे बढ़ा। हर कदम पर धातु जैसी जमीन उसके पैर के नीचे धीमे से गूंजती, जैसे वह जमीन भी जीवित थी और उसके कदमों को महसूस कर रही थी। कुछ ही कदमों के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर हवा घनी हो रही है, मानो अदृश्य दबाव उसके शरीर को घेर रहा हो। आकृति के करीब पहुंचते ही उसे एक तीव्र, चुभती हुई ऊर्जा अपनी त्वचा पर महसूस हुई, जैसे किसी ने हजारों पतली सुइयों से उसे छू लिया हो। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आकृति मुस्कुराई नहीं, न गुस्सा हुआ। उसने बस अपनी आंखें बंद की और बोली, मैं वह हूँ जिसे कभी गुरुवार का प्रकाश कहा जाता था। मैं वह हूँ जिसे विष्णु की ऊर्जा का संरक्षक नियुक्त किया गया था, और आज मैं कैद में हूँ। आरव की सांस अटक गई। क्या यहाँ कोई देव ऊर्जा कैद है? किसने? क्यों? आकृति ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। उसने फिर कहा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात, यह समय है जब विष्णु का शुद्धतम प्रकाश ब्रह्मांड में उतारता है। पर इस बार प्रकाश उतरेगा नहीं, उसे रोक दिया गया है। आरव की आंखें फैल गईं। लेकिन क्यों? किसने? आकृति की आंखें खुली। पहली बार उनमें भय की एक हल्की झलक थी,
जिसे गुरुवार की शक्ति चाहिए, जो विष्णु के प्रकाश को निगलना चाहता है, जिसने मुझे तोड़कर इस कैद में बांध रखा है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि हवा भारी हो रही है, जैसे कहीं कोई विशाल भयावह शक्ति इस लोक में घूम रही हो। आकृति ने धीरे से कहा, तुम्हें इस लोक में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम ही वह कड़ी हो जिसे वह छू नहीं सकता। आरव हैरान, क्यों? मैं कौन हूँ? आकृति ने हल्की सांस छोड़ी। उसकी रोशनी कुछ क्षण के लिए मंद हो गई। क्योंकि तुम्हारी आत्मा विष्णु के प्राचीन वंश का अंतिम अंश है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो इस कैद को तोड़ सकती है। आरव का मन खाली हो गया, जैसे उसके अंदर हजारों विचार एक साथ चीखने लगे हों। तभी पूरा लोक अचानक तेज कंपन से कांप उठा। दूर से गहरी प्रचंड दहाड़ जैसी आवाज आई। हवा भारी हो गई। आकृति ने तड़पते हुए कहा, वह आ रहा है, प्रकाश का भक्षक, वह जिसे इस लोक में अब कोई रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। और तभी दूर की तैरती दीपक जैसी रोशनियां एक एक कर बुझने लगी। अंधेरा घना होने लगा। जमीन उसकी पैरों के नीचे धड़कने लगी, बिल्कुल किसी जीव की धड़कन जैसी। आकृति की आंखें फट गईं। उसने चीखते हुए कहा, आरव, अभी आगे बढ़ो, मेरी कैद पर हाथ रखो, इससे पहले कि वह यहां पहुंच जाए। आरव आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कानों में एक दूसरी आवाज गूंजी, भारी, फटी हुई और इतनी भयानक कि हवा तक कांप गई। रुक जाओ मानव, प्रकाश तुम्हारा नहीं है। आरव के कदम उसी क्षण थम गए। वह आवाज हवा में नहीं, उसकी हड्डियों के भीतर गूंजी थी। एक ऐसी आवाज जिसमें कोई शब्द नहीं, बस एक गहरा दलदल जैसा अंधेरा था। उसने सिर घुमाया और उसी पल नीले लोक की अंतिम बची रोशनियां फटकार खाती हुई बुझ गईं। अंधेरा इतना घना हो गया कि आरव को अपनी हथेली तक दिखाई नहीं दी, लेकिन सब कुछ सुनाई दे रहा था। कहीं दूर से भारी सांसें, किसी विशाल प्राणी की, धीमी, गहरी, हर सांस के साथ लोक की जमीन कांप रही थी। आकृति की आवाज घबराहट से भरी हुई थी। आरव, वह तुम्हारी चेतना को निगलने की कोशिश करेगा, उसकी आवाज मत सुनना, मेरी कैद पर हाथ रखो अभी। लेकिन भक्षक की आवाज फिर आई, अब और करीब और अधिक फटी हुई, जैसे किसी मृत घाटी में हवा चीखती हो। मानव, तुम उस प्रकाश का उत्तराधिकारी नहीं, उसकी राख हो। भाग्य ने तुम्हें छलने के लिए भेजा है। आरव का सिर घूमने लगा, उसके कान बजने लगे। अचानक उसे लगा कि उसकी दृष्टि के किनारे धुंधली परछाइयां दौड़ रही हैं, जैसे कोई उसकी स्मृतियों में खुदाई कर रहा हो। उसने अपने बचपन की छवियां देखी, एक नदी किनारे खेलना, माँ का हाथ थामे मंदिर जाना, पिता की हंसी, और फिर अचानक उन स्मृतियों के रंग फीके होने लगे। वे धुंधली पड़ रही थीं। आरव की आंखें फैल गईं। मेरी यादें, ये मुझसे क्यों छीन रहे हो? भक्षक की आवाज जवाब बनी, क्योंकि तुम यादों से ही बने हो। तुम्हारा भय ही तुम्हारी जड़ है और मैं उस भय पर पनपता हूँ। आरव का सीना भारी होने लगा, उसके पैरों में भार बढ़ रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पांव जकड़ लिए हों। उसने आकृति की ओर झुका, लेकिन रास्ता अब अंधेरे में लुप्त हो चुका था। वह बस उस प्रकाश की अंतिम मंद रेखा देख पा रहा था, जो आकृति के चारों ओर फैले बंधन से रिस रही थी। और तभी अंधेरे में एक विशाल आकार उभरा। पहले सिर्फ एक छाया, फिर दो लाल दहकती हुई आंखें खुली, इतनी बड़ी कि उनमें पूरा आकाश समा जाए। वे आंखें आरव पर टिक गईं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ घूमता हुआ अंधकार। और उसी अंधेरे में आरव को अचानक अपनी ही आकृति दिखी, पर बदली हुई, टूटी हुई, जैसे कोई भविष्य का स्वरूप हो, जो भय से जकड़ा हुआ और असहाय। एक पल को आरव के पैरों से ताकत जाती रही। उसने सांस खींचने की कोशिश की, लेकिन हवा उसके अस्तित्व से खींची जा रही थी। भक्षक की लाल आंखें पास आती गईं, और प्रत्येक कदम के साथ हवा इतनी भारी हो जाती कि आरव की छाती भीतर धंस रही थी। आकृति चीख उठी, आरव, तुम उसकी दृष्टि में फंस रहे हो, अपनी आंखें बंद करो। पर वह आवाज भी अब मंद पड़ती जा रही थी, मानो भक्षक आकृति को भी चुप कर रहा हो। अंधेरा और गहरा हुआ, हवा राख जैसी लगने लगी। अचानक आरव के कानों में एक और आवाज आई, इस बार दबी हुई, बहुत हल्की, जैसे उसके भीतर से उठ रही हो। आरव, तुम प्रकाश के वंशज हो। प्रकाश का भक्षक तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता जब तक तुम उसे अपने भय तक पहुंचने न दो। वह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं उसकी अंतरात्मा की थी। यह आवाज ऐसी थी जिसे उसने कभी सुना नहीं था। उसने आंखें कसकर बंद की, और तभी भक्षक की भारी गर्जना अंधेरे को चीरती हुई आई, मूर्ख,
मैं तुम्हारे भय को देख सकता हूँ, और भय कभी भी आंखें बंद करने से नहीं मरता। उसके शब्दों के साथ ही आरव के चारों ओर कालापन घूमने लगा। वह कालापन किसी धुएं जैसा नहीं, वह तरल था, गाढ़ी छाया की तरह। वह आरव के पैरों से चिपक गया, उसकी कलाइयों पर चढ़ने लगा, जैसे अंधेरा उसे भीतर खींच रहा हो। आरव ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह तरल छाया उसके सीने तक पहुंच चुकी थी। वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा, पर तभी आकृति का अंतिम टूटता हुआ स्वर फूटा। आरव, तुम प्रकाश के रक्त से जन्मे हो। अपनी हथेली को मेरे बंधन की ओर बढ़ाओ, मेरी कैद पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, सीधे उस बंधन पर बस छुओ और बंधन टूट जाएगा। आरव ने आंखें बंद रखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह अंधेरा उसके कंधों तक चढ़ चुका था। उसे लगा उसकी नसें जम रही हैं, उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मगर उसने आखिरी साहस जुटाकर कदम बढ़ाया। उसकी उंगलियां आगे बढ़ीं, उस सुनहरी रोशनी की ओर जो धीरे धीरे बुझ रही थी। उसी क्षण भक्षक ने पहली बार अपनी पूरी आकृति दिखाई। वह कोई जानवर नहीं था, न दानव न मानव। वह शून्य की बनी हुई एक आकृति थी, आकृति जिसमें कोई स्थिर आकार नहीं, जैसे लाखों छायाएं एक साथ घूमकर एक संरचना बना रही हों। उसके 2 लंबे हाथ थे, लेकिन वे हाथ नहीं, गलन बन चुकी हड्डियों की तरह दिखते थे। उसके स्वरूप में कुछ भी स्थायी नहीं था। वह खुद को हर पल पुनः रच रहा था। हर पुनर्गठन के साथ अंधेरा और गहरा होता। उसकी आवाज सब दिशाओं से आती थी, मनुष्य पीछे हट जाओ, प्रकाश का बंधन टूटने दोगे तो तुम स्वयं भस्म हो जाओगे। लेकिन अब आरव के भीतर कुछ बदल रहा था। वह आवाज जो उसकी आत्मा से आई थी, वह लौ अब उसकी सांस में फैल रही थी। उसने अपनी उंगलियां और आगे बढ़ाईं, और पहली बार उसे गर्मी नहीं, रोशनी महसूस हुई। बंधन की रोशनी सिहर उठी, जैसे किसी ने वर्षों से बंद पड़ी धड़कन को छुआ हो। भक्षक गरजा, इस बार इतना जोर से कि पूरा लोक कांप गया। अंधेरी तरल छाया ने आरव को पूरी तरह जकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण उसकी उंगलियां बंधन को छू गईं। छूते ही जैसे पूरा लोक फट पड़ा। एक तेज धधकती हुई रोशनी फूटी, पहले सुनहरी, फिर सफेद, फिर नीली। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि अंधेरा पीछे हटने लगा। भक्षक चीखा। पहली बार उसकी आवाज में डर था। आकृति के चारों ओर बंधे हुए बंधन टूटने लगे, जैसे किसी ने धातु को आग में पिघला दिया हो। रोशनी की लहरें आरव को छूती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गईं। उसे लगा जैसे उसकी नसों में बिजली दौड़ रही हो। कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ एक अत्यंत शक्तिशाली प्रवाह। और तभी आकृति मुक्त हुई, उसकी आंखें खुली। इस बार उनमें ग्रहों की रोशनी थी, समय की नहीं। उसका शरीर सुनहरी ज्वाला की तरह चमक उठा। उसने अपने मुक्त हाथ आरव और भक्षक के बीच फैलाए, और पूरा लोक उजाले की चादर में बदल गया। भक्षक पीछे हटता गया, उसकी छाया टूट रही थी। वह गरजता रहा, तुम उसे मुक्त नहीं कर सकते। वह प्रकाश, वह गुरुवार की ऊर्जा, वह पूरे ब्रह्मांड का संतुलन है। मैं उसे निगलूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। लेकिन अब आरव की आंखें खुल चुकी थीं, और उन्हें पहली बार रोशनी दिखाई दे रही थी। आकृति ने धीरे से कहा, आरव, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या शुरू कर दिया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अब सिर्फ एक तिथि नहीं रही, यह युद्ध बन चुका है, प्रकाश और भक्षक के बीच। और वह युद्ध अब तुम्हारी आत्मा पर लड़ा जाएगा। की रोशनी फिर धधकी। भक्षक ने आखिरी बार गूंज कर कहा, मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तब प्रकाश भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसकी छाया तूफान की तरह घूमी और फिर स्वयं शून्य में समा गई। अंधेरा समाप्त नहीं हुआ, बस पीछे खिसक गया, जैसे किसी गहरी घाटी में जा छिपा हो। लोक में शांति उतर आई, लेकिन वह शांति भी दर्द से भरी थी। आकृति आरव की ओर मुड़ी। वह अब कमजोर नहीं था। उसकी आंखों में समय का भार नहीं, बल्कि प्रकाश की चमक थी। उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यात्रा अभी शुरू हुई है। विष्णु का प्रकाश मुक्त हुआ है, बट पूरी तरह नहीं। भक्षक अभी मरा नहीं, वह वापस आएगा, और जब आएगा तब तुम्हें अपने अस्तित्व का असली कारण जानना होगा। आरव अभी भी कांप रहा था। रोशनी की गर्माहट उसके शरीर में घूम रही थी। उसने धीमे से पूछा, मैं क्या हूं? आकृति ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुम? उसने धीमे से कहा, तुम वह हो जिसे युगों पहले छुपा दिया गया था। तुम्हारी आत्मा वह शक्ति लिए हुए है जो विष्णु के किसी भी संरक्षक में नहीं थी। इसलिए भक्षक तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वह तुम्हें छल सकता है, मोड़ सकता है, और यही उसकी असली शक्ति है। आरव के गले में शब्द अटक गए। क्या मैं विष्णु का वंशज हूँ? आकृति ने सिर हिलाया। तुम उनके रक्त से नहीं जन्मे,
पर उनकी ऊर्जा से, जो कभी एक तारा बनकर ब्रह्मांड में बिखरी थी, उसी तारे की एक किरण मानव रूप लेकर तुम्हारे भीतर स्थिर हुई। यह सुनते ही आरव पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे जमीन फिर गर्म होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सच उसके सामने था, पर इतना विशाल कि वह उसके भीतर समा नहीं रहा था। वह कुछ कह ही पाता कि आकृति ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, अब तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अगला कदम तुम्हें खुद तय करना होगा। दूर कहीं फिर अंधेरा हिला, बहुत हल्का पर साफ, भक्षक की वापसी की एक सूक्ष्म लहर। आकृति ने आसमान की ओर देखा और कहा, जल्दी करो, समय कम है, अगला द्वार खुल चुका है और वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। लेकिन उससे पहले आकृति की आवाज धीमी हुई, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ आज हुआ वह तुम्हें किसी और जगह ले जाने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अभी शुरू नहीं हुई, इसकी पहली रात बस आई है। इसके बाद 3 और परतें हैं और हर परत में रहस्य, एक परीक्षा और एक भक्षक की छाया। आरव ने धीरे से सिर उठाया। रोशनी उसके भीतर धड़क रही थी। पहले डर था, अब डर के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि हवा उसके आदेश पर चल रही है। आकृति ने कहा, चलो आरव, आगे बढ़ो, अब तुम सिर्फ मानव नहीं, प्रकाश के वाहक हो। और फिर नीले लोक की जमीन फटने लगी। एक नया मार्ग उभरा, गहरे सुनहरे आलोक से भरा हुआ। रास्ते के उस पार काला सन्नाटा, जैसे कोई अगली दुनिया अपनी सांस रोके खड़ी हो। आरव ने पहला कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने उठाया, उसके पीछे से आकृति की आवाज आई, याद रखना, अगली जगह पर प्रकाश नहीं, अंधेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने उस सुनहरी दरार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां प्रकाश के किनारे को छूने वाली थीं, पूरा लोक अचानक थम गया। जैसे हवा, धड़कने, समय, सब किसी अनदेखी शक्ति ने रोक दिया हो। उसकी सांस आधी रह गई। प्रकाश की लहर, जो अभी तक उसके सामने जीवित धड़क रही थी, स्थिर हो गई और उसी स्थिरता में एक कंपन उठा, सूक्ष्म, लेकिन ऐसा जिसे शरीर नहीं, आत्मा महसूस करे। आकृति तुरंत मुड़ी। उसकी आंखों में भय की तेज चमक आई। रुको आरव, यह वह नहीं है जो दिख रहा है, यह प्रवेश द्वार नहीं, यह दृष्टि का द्वार है। लेकिन आकृति की चेतावनी बहुत देर से आई थी। कंपन ने पहले आरव की उंगलियों को छुआ, फिर उसकी नसों में फैलता हुआ पूरे शरीर में समा गया। संसार अचानक घूमने लगा, जैसे लोक का पूरा आकाश किसी विशाल भंवर में खिंच रहा हो। उसके पैर जमीन से उखड़ गए और उसके चारों ओर का प्रकाश चीखता हुआ फट पड़ा। एक लहर थी, लेकिन पानी की नहीं, स्मृतियों की। वे स्मृतियां उसकी नहीं थी। वह खुद को एक मैदान में खड़ा देख रहा था, सोने जैसी घासें, पर उन घासों में लहू के धब्बे। आकाश में 3 चंद्रमा चमक रहे थे, एक सफेद, एक नीला, एक लाल, और उसी मैदान के केंद्र में एक वृहद छाया गिरी हुई थी, जिसकी आकृति पहचान से बाहर थी। वह तड़प रही थी, जैसे किसी अदृश्य बंधन में बंधी हो। अगला दृश्य बदल गया। अब एक अग्निमंडल था, जिसमें एक विशाल पुरुष दरबार खड़ा था। उसका शरीर समुद्र सा शांत, पर्वत सा दृढ़, और उसकी आंखों में वह समय था जिसकी गहराई में ब्रह्मांड जन्म लेते थे। उसके पीछे अनगिनत देव आकृतियां थीं, कुछ परिचित, कुछ बिल्कुल अनजानी। लेकिन उस पुरुष की दृष्टि मात्र एक दिशा में टिकी हुई थी, एक काले अंतराल पर, जहां से भक्षक की पहली सांस जन्म लेने जैसी ध्वनि गूंज रही थी। और फिर अचानक दृश्य धुंधला हुआ और उस पुरुष का चेहरा करीब आया, इतना करीब कि आरव को लगा कि उसकी आंखों में कोई प्रकाश सीधे उतर रहा है। वह आवाज इतनी गहरी, इतनी विशाल कि वह आवाज कम और आकाश अधिक लगती थी। यदि दूसरा भक्षक जन्म लेगा तो ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाएगा। उसे रोकने का एक ही उपाय है, प्रकाश के वाहक को पृथ्वी पर भेजना, जहां वह मानवीय भूलों के बीच खोकर अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहे, जब तक समय उसे स्वयं पुकार न ले। दृश्य अचानक एक तीखी रोशनी में फट पड़ा और फिर अंधेरा, गहरा, तरल अंधेरा जो धड़क रहा था। उसी अंधेरे से 2 लाल आंखें फिर उभरी। वही भक्षक, लेकिन इस बार उसकी आवाज और किसी की थी। वह विष्णु की ऊर्जा जैसी गहरी थी, पर विकृत। अंधेरा बोला, वाहक को अंततः यहाँ लाकर तुमने स्वयं संतुलन तोड़ दिया है। वह मुझे रोकने के लिए जन्मा नहीं, वह मेरे भीतर से जन्मा है। आरव की सांसें टूटने लगी। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलते गए। अब वह एक मंदिर देख रहा था, पृथ्वी पर, बहुत पुराना पर भव्य। उसकी दीवारों पर विष्णु के गज अवतारणों की आकृतियां उकेरी थीं।
लेकिन उनमें एक आकृति नई थी जिसे उसने किसी ग्रंथ में नहीं देखा था। वह आकृति हाथ फैलाकर अंधेरे को रोक रही थी और उसी आकृति के छाती के केंद्र में एक चमक थी, नीली, बिल्कुल वैसी जैसी अभी उसके भीतर धड़क रही थी। मंदिर में शंख बजा, लंबा गूंजता हुआ, और उसी गूंज में एक मंत्र फूटा, यदा यदा प्रकाशस्य क्षयः तदा तदा मानव वाहक प्रकट। दृश्य फिर टूटा। अब वह खुद को देख रहा था, अपने गांव का पुराना घर, अपना बचपन, बारिश में दौड़ना, माँ की गोद, पिता के कंधे, मंदिर की दीवारों पर उसके नाम का तिलक। लेकिन फिर दृश्य मुड़ गया। वह खुद को एक अलग रूप में देख रहा था, पूरी तरह प्रकाश से बना हुआ, लेकिन उसके चारों ओर छाया की जकड़ थी। वह संघर्ष कर रहा था, पराजित नहीं, पर बंधा हुआ। और तभी एक आवाज वहां गूंजी। वह आकृति की नहीं, भक्षक की नहीं, किसी और की थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वह रात है जब प्रकाश और अंधकार की सीमा पतली होती है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उस रात पूर्णिमा थी और मार्गशीर्ष का पहला चरण खुल चुका था। इसीलिए तुम्हारी आत्मा में द्वंद्व है, एक ओर विष्णु की नीली ऊर्जा, दूसरी ओर भक्षक की छाया। दृश्य घूमता गया, तेज तेज और तेज। अंत में सब सफेद हो गया, इतना उजला कि ऐसा लगा जैसे कोई सूर्य आंखों पर फट पड़ा हो। और फिर अचानक सब बंद हो गया, शून्य, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई अंधेरा नहीं, जैसे ब्रह्मांड ने सांस रोक ली हो। एक पल, दो पल, और फिर आरवी की आंखें धीरे धीरे खुली। वह जमीन पर पड़ा था, आकृति उसके पास झुकी थी, उसका चेहरा चिंतित लेकिन शांत। तुमने दृष्टि देखी है, आकृति ने धीमे से कहा, जो हर वाहक को केवल एक बार मिलती है। तुम वह नहीं देख पाए जो तुम चाहते थे, बल्कि वह जो तुम्हें जानना था। आरव ने बैठने की कोशिश की, पर उसके सिर में हजारों घंटियों जैसी ध्वनि बज रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था, उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा। उसने भर्राई आवाज में कहा, वह कौन था? वह पुरुष और वह मंदिर? आकृति की आंखें दूर कहीं टिक गईं। वह था जिसका नाम लेने से लोगों का संतुलन बदल जाता है। वह जिसने प्रकाश को जन्म दिया और उसे बांटा। वह जिसने वाहक को पृथ्वी पर भेजा। वह जिसने भक्षक को बांधा। वह विष्णु का प्रथम प्रकाश, उस शक्ति के स्रोत का अंश। आकृति ने गहरी सांस ली। और वह मंदिर, वह पृथ्वी पर है, लेकिन भूलों के कुहासे में छिपा हुआ। सामान्य मानव उसे देख भी नहीं सकते, केवल वे जिनमें प्रकाश धड़कता है। आरव की आंखों में भय उतरने लगा। उस दृष्टि में भक्षक ने कहा कि मैं उसके भीतर से जन्मा हूं। आकृति के चेहरे पर क्षण भर की उदासी आई। भक्षक झूठ नहीं बोलता, वह भ्रम नहीं देता, वह सत्य को मोड़ता है। सत्य यह है कि तुम्हारी आत्मा प्रकाश से बनी है, लेकिन उसके जन्म के क्षण में भक्षक की छाया उसके पास थी। इसलिए तुम में दोनों की गूंज है। इसी कारण तुम उसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन भी सकते हो। आकृति ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसके कांपते हुए कंधे पर रखा। इसीलिए तुम उसके लिए खतरा भी हो और उसका आकर्षण भी। आरव ने दीवार का सहारा लेकर खुद को उठाया। उसके पैरों में अब भी कंपन था, पर उसकी आंखों में पहले से अधिक दृढ़ता थी। उसने दरार की ओर देखा। वह अब शांत थी, लेकिन उसके भीतर की दुनिया सांस ले रही थी, अंधेरा लेकिन जीवित। आकृति ने कहा, अब यह केवल प्रवेश द्वार नहीं, यह परीक्षा का द्वार है। दृष्टि ने तुम्हें दिखा दिया कि क्या दांव पर है। अब तुम्हें अपने भीतर के दोनों पक्षों का बोझ लेकर अंदर जाना होगा। उसके चारों ओर हवा फिर हिलने लगी। दूर नीले विशाल आकाश का रंग थोड़ा धूमिल हुआ, मानो भक्षक की छाया फिर सक्रिय हो रही हो। आकृति ने गहरी आवाज में कहा, ध्यान रखना, अगली दुनिया प्रकाश की नहीं, अंधकार की है। वहां तुम जिस किसी चीज को देखोगे वह वास्तविक भी हो सकती है, और तुम्हारे भय का रूप भी। और यह तय करना तुम्हें खुद होगा कि कौन सा सत्य है। उसके शब्द हवा में घुल गए। आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई भय नहीं, सिर्फ एक अजीब अपरिचित दृढ़ता, मानो उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग रही हो। उसने दरार की गर्म रोशनी पर हाथ रखा। दृष्टि की थरथराहट अब भी उंगलियों में थी। आकृति ने आखिरी बार कहा, जब तुम अंदर जाओगे पीछे मत देखना, चाहे कोई तुम्हें पुकारे, चाहे कोई तुम्हारा नाम ले, कभी मत पलटना। उस लोक में भक्षक की छाया आवाज बनकर छल करती है। आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने एक लंबी सांस ली, और उस सांस में मानो उसने अपनी पुरानी दुनिया, अपना पुराना भय, अपना पुराना जीवन सब छोड़ दिया। और फिर उसने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पांव दरार की सीमा पार हुआ, नीली दुनिया पीछे ढहने लगी और सामने से एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। हवा नहीं, जैसे किसी मृत लोक की पहली सांस। और जब उसने आंखें खोली, वह अब एक ऐसी जगह था जहां प्रकाश का नाम तक नहीं था, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, एक जीवित सत्ता था। और इस बार
उस अंधेरे ने उसे देखकर मुस्कुराया। आरव ने आंखें खोली और पहली ही सांस ने उसके भीतर जैसे बर्फ भर दी। यह हवा नहीं थी, यह किसी भूले हुए मृत लोक की ठंडी चीख लग रही थी। उसके चारों तरफ अंधकार ऐसा था कि हाथ की लकीरें भी दिखाई न दें, पर फिर भी उस अंधेरे का हर हिस्सा जीवित था, स्पंदित। कहीं बहुत गहरे से धीमी फुसफुसाहटें उठती, फिर ठंडी सांसों की तरह गायब हो जाती। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं, लेकिन इस अंधेरे में उंगलियों के हिलने से एक अजीब ध्वनि उठी, जैसे किसी दैत्य की नींद खराब हुई हो। अचानक उसके बाएं कान के बिल्कुल पास एक नरम लेकिन भयावह आवाज उभरी। पहुंच ही गया, प्रकाशवाहक। आरव ने पलटने की कोशिश नहीं की। आकृति की चेतावनी उसके दिमाग में जकड़ी थी। पीछे मत देखना, उस आवाज ने हंसते हुए कहा। डर मत, इस लोक में पीछे वही मुड़ता है जो अपना नाम खोने को तैयार हो। अचानक दूर कहीं एक धमाका हुआ, जैसे किसी पहाड़ को अंदर से खोखला कर फेंक दिया गया हो। उस धमाके के साथ अंधेरा कुछ देर के लिए खिंचा, और उतनी देर में आरव ने पहली बार इस लोक को देखा। जमीन धुएं की नहीं, सजीव छाया की थी। दीवारें नहीं थीं, बड़ी बड़ी सांसें थीं जो आकार बदलती हुई दीवारों का भ्रम देती थीं। आसमान नहीं था, किसी पशु की पीठ जैसा मुड़ा हुआ भयावह फैलाव था। और सबसे भयानक था चारों ओर चमकते हुए लाल गोले, जिनमें धड़कनें थीं, इतनी भारी कि लगता था कोई उनमें से बाहर आकर उसे देख रहा है। अचानक उन गोलों में से एक फटा, उसमें से गाढ़ा काला धुआं उठा, फिर उसकी सतह पर एक आकृति बनने लगी। पहले आंखें, फिर एक लंबा चेहरा, फिर एक मुस्कुराहट। वह मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई अंधा व्यक्ति रोशनी देखकर चिढ़ गया हो। आवाज फिर आई, इस बार स्वप्न जैसी धीमी। तू जानना चाहता है कि यह लोक क्या है? यह वही जगह है जहां प्रकाश जन्म लेने से पहले अंधकार अपनी पहली धड़कनें गढ़ता है, जहां छायाएं भी छाया से डरती हैं, और जिस लोक पर मेरा आधिपत्य है। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी फट गई, और उसके नीचे से धीमी कंपनें उसके पोरों में चढ़ने लगी। यह स्वागत नहीं था, यह चेतावनी थी। अब वह भक्षक के घर में था। अचानक उसके सामने अंधेरे में एक आकृति उभरी, कद में आरव जितनी, चेहरे की रूपरेखा मानवीय, लेकिन प्रकाश की बजाय छाया से बनी हुई, जैसे किसी ने उसका प्रतिरूप कालिक से तराशा हो। उस प्रतिरूप ने चलते हुए वही हरकतें की जो आरव करता, पैर आगे बढ़ाना, हाथ समेटना, सांस लेना, लेकिन उसकी सांस से ठंड नहीं, मरते हुए तारों की गंध आती। फिर वह रुका और उसकी आंखों में लाल बिंदु चमके। तो तुम वही हो जिसे भेजा गया है, वही जिसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। उसने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे किसी नए खिलौने का निरीक्षण कर रहा हो। क्या तुम जानते हो, भक्षक तुम्हें केवल इसलिए नहीं चाहता कि तुम उसे रोक सकते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उससे बहुत बहुत अधिक समान हो। प्रकाश की गूंज केवल एक परत है, उसके नीचे वह छाया है जो तुम्हारे जन्म की रात उसकी सांसों से छुई थी। आरव ने होंठ भींचे। प्रतिरूप हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो किसी मरे हुए पक्षी की अंतिम फड़फड़ाहट जैसी थी। सवाल यह है, प्रकाशवाहक, तुम किस तरफ झुकोगे? क्योंकि इस लोक में इच्छा नहीं, भय शासन करता है, और भय हर आत्मा को उसकी जड़ तक उघाड़ देता है। उसने उंगलियां फैलाईं, और अचानक हवा में कुछ चमका। नहीं, चमक नहीं, स्मृति। आरव ने खुद को देखा, बचपन में, जब उसने पहली बार अंधेरे में किसी चीज को देखा था जो परिवार को नहीं दिखाई देती थी। वह कोई राक्षस नहीं था, वह छाया थी जो उसकी ओर झुकी थी, जैसे उसे पहचान रही हो। तुमने सोचा कि वह सपना था, प्रतिरूप ने कहा, लेकिन नहीं, वह एक संकेत था, एक पुकार, एक छाया का अपने अंश को ढूंढना, जैसे प्रकाश तुम्हें अभी तक खोजता रहा है। यह कहते ही प्रतिरूप अचानक चुप हो गया, मानो किसी दूरस्थ गर्जना को सुनने लगा हो। पूरा लोक एक पल के लिए रुका, हवा ठंडी हुई, फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, वह जाग चुका है। अचानक पूरा लोक ऐसे कांप उठा जैसे कोई विशाल जीव करवट ले रहा हो। अंधेरे की दीवारें फटने लगी, उनसे हजारों आंखें झांकने लगी, कुछ छोटी, कुछ हथेली जितनी बड़ी, कुछ इतनी विशाल कि उनमें पूरा व्यक्ति समा जाए। जमीन पर दरारें बनी, जिनसे गर्म धुआं नहीं, ठंडी फुसफुसाहटें निकलती। दूर से एक भारी गूंजती आवाज उठी, इतनी गहरी कि धरती की नसें टूटने लगें। वाहक, प्रतिरूप ने तुरंत झुककर सिर जमीन की ओर कर लिया। वह तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, मानो वह भी इस पुकार से डर गया हो। आरव ने पहली बार भय महसूस नहीं किया। एक अजीब कंपन उसके भीतर उठी, जैसे कोई बहुत पुरानी सोई हुई शक्ति जाग रही हो। उसका सीना थोड़ा चमकने लगा। नीली रोशनी, वही जो वह दृष्टि में देख चुका था। जैसे ही रोशनी जगी,
पूरा लोक नाराज हो गया। लाल गोलों की फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। दीवारें उसके आसपास गांठ की तरह कसने लगी। हवा उसके कानों पर प्रहार करने लगी। प्रतिरूप पीछे हट गया। नहीं नहीं, यह यहाँ संभव नहीं। प्रकाश, यहाँ अनुमति नहीं। लेकिन आरव कुछ भी नहीं कर रहा था। वह बस सांस ले रहा था, और हर सांस के साथ नीली रोशनी थोड़ी और फैल रही थी। दूर से आती वही भारी पुकार फिर गूंजी, पहली से अधिक स्पष्ट, अधिक भूखी। वाहक, लौटा मेरा अंश। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हुई, मानो किसी ने उसे खींच लिया हो। वह गहराई में गिरने लगा, लेकिन यह गिरना शारीरिक नहीं था। हर सेकंड उसके दिमाग में नई स्मृतियां फटती। भक्षक की जन्म ध्वनियां, उसके पहले शिकार की चीखें, उसकी भूख का आकार, उसकी पहली सांस का अंधेरा, और सबसे भयानक, आरव की अपनी आत्मा का एक हिस्सा जो उस अंधेरे के साथ तालमेल खा रहा था। गिरने के दौरान एक दृश्य स्थिर हुआ। वह मंदिर, विष्णु का छुपा हुआ प्रकट स्थल। लेकिन इस बार मंदिर खंडहर दिख रहा था, और उसकी दीवारों पर वही लाल आंखें उभरने लगी थीं। आवाज आई, जब तक तू अपने भीतर की छाया को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक प्रकाश तुझसे दूर रहेगा, और जब प्रकाश दूर होगा, मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊंगा। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। गिरना अचानक रुक गया, इतने तेज झटके से कि उसकी सांस टूट गई। वह किसी ठोस सतह पर नहीं, बल्कि किसी धड़कती हुई जीवित जमीन पर पड़ा था। उसके सामने काला धुआं उठ रहा था, धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदलता हुआ। वह आकृति इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर छाया का नहीं, अंधकार का मूल था। उसके चारों ओर ऐसी तरंगें थीं जिनसे हवा भी जल रही थी। उसने गर्दन झुकाई, और पहली बार आरव ने भक्षक का चेहरा देखा। वह चेहरा कोई राक्षसी यातना नहीं था। वह शांत था, विचलित कर देने वाली शांति, इतनी कि उसमें क्रूरता और रहस्य दोनों छिपे थे। आंखें लाल नहीं, गहरी काली, जैसे भीतर अनगिनत ब्रह्मांड दफन हो। उसने कहा, तू डरता क्यों है? मैं तेरा शत्रु नहीं, मैं वह हूँ जिससे तू जन्मा है। आरव ने सिर उठाने की कोशिश की। झूठ, भक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकाश तुझसे सच छिपाता रहा है। विष्णु का प्रथम प्रकाश तुझ में है, लेकिन वह अकेला नहीं। जिस रात तू जन्मा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ऊर्जा प्रकाश को खोल रही थी, लेकिन उसी क्षण मुझे बांधने की मंत्र नाड़ी टूट रही थी। मेरी एक सांस, बस एक, तेरी आत्मा को छू गई, और तू दोनों का बना। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक बड़ा धुंधला हाथ जिसमें तारे मरते दिखाई दे रहे थे। तू प्रकाश का वाहक नहीं, संतुलन का वाहक है, और संतुलन तभी पूरा होगा जब तू मेरे साथ आएगा। उसके हाथ से उठती अंधेरी हवाएं आरव के भीतर घुसने लगी, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हों। फिर भक्षक की आवाज धीमी हुई, तुझे लगता है मैंने तुझे यहाँ बुलाया? नहीं, तेरी ही आत्मा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई है, क्योंकि तू जानता है अगला द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने प्रकाश और अपनी छाया दोनों को स्वीकार करेगा। और उसी क्षण कुछ अनपेक्षित हुआ। आरव के भीतर की नीली रोशनी अचानक फट पड़ी, ऐसे जैसे उसके सीने में कोई शंख बजा हो। भक्षक चौंक गया। यह पहली बार था जब उसने प्रतिक्रिया दी। रोशनी इतनी उजली हो गई कि भक्षक की परछाई कई हिस्सों में बट गई। पूरे लोक में चीखें उठी, हजारों, लाखों, मानो खुद अंधकार जल रहा हो। जमीन फटने लगी, आसमान कांपने लगा, लाल गोले चटकने लगे। प्रतिरूप ने दूर से चिल्लाया, नहीं, यह यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन आरव को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसके भीतर की रोशनी और उसके भीतर की छाया टकरा रही थीं। दोनों शक्तियां उसे खींच रही थीं, और उसी टकराव में आरव ने पहली बार एक तीसरी शक्ति को महसूस किया। शक्ति जो न पूरी प्रकाश थी, न पूरी छाया। शक्ति जो उसके अस्तित्व की धड़कन थी। भक्षक के चेहरे पर पहली बार भय उतर आया। यह संभव नहीं। आरव हवा में उठा। उसकी आंखें नीली नहीं, लाल नहीं, दोनों रंगों से चमकने लगी। लोक के हर कोने में कंपन फैल गया। दीवारें चीखने लगी, जमीन पिघलने लगी, और जब यह कंपन चरम पर पहुंचा, अचानक सब कट गया, जैसे किसी ने दुनिया की सांस रोक दी हो। आरव जमीन पर गिरा, बेहोश। भक्षक एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार अनिश्चितता आई। उसने फुसफुसाया, यह योजना का हिस्सा नहीं था। और उसी क्षण दूर किसी अंधेरे द्वार से तीसरी आवाज आई, न प्रकाश की, न छाया की, बल्कि किसी ऐसी शक्ति की जिसका उल्लेख भी दृष्टि ने नहीं किया था। वाहक, अभी निर्णय मत लेना, सत्य अभी प्रकट नहीं हुआ है। आरव जैसे ही दीवार की दरार के भीतर कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे धरती की ठंडक गायब हो जाती है।
एक घुमड़ता हुआ धुआं उसे अंदर खींच लेता है। आसपास कोई आकृति नहीं, बस एक अनंत विस्तृत अंधेरा जिसमें नीली प्रकाश रेखाएं टूटे तारे की तरह तैरती हुई दिखती हैं। वह पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन दरार अब किसी गायब हो चुकी दुनिया की तरह धुंध में बदल चुकी है। उसे एक क्षण के लिए अपना हृदय बेहद हल्का लगता है, जैसे वह शरीर नहीं बल्कि केवल चेतना हो। तभी वही आवाज फिर आती है। वह पहली वाली फुसफुसाहट नहीं, न दूसरी वाली आदेशात्मक गर्जना, बल्कि तीसरी, बिल्कुल अलग। इस आवाज में एक अजीब कंपन है, जैसे कोई बहुत बहुत दूर से बोल रहा हो, पर बिल्कुल उसके कान के अंदर। आवाज कहती है, रुको, अभी मत बढ़ो, तुम यहाँ अकेले नहीं होगी। आरव का सीना अचानक तेजी से धड़कने लगता है। कौन? उसकी आवाज सन्नाटे में टूट जाती है। तभी सामने एक चमकीली पट्टी उभरती है, जो धीरे धीरे एक आकृति का आकार लेने लगती है। आरव पीछे हटता है, क्योंकि वह आकृति कोई साधारण छवि नहीं, वह उसका ही चेहरा था। वही आंखें, वही माथे की हल्की रेखा। बस एक फर्क, यह आरव बड़ा था। उसकी आंखों में दशकों का भय, तपस्या और दर्द दिखाई दे रहा था। वह आकृति धीमी आवाज में कहती है, डरो मत, मैं तुम ही हूँ, समय के दूसरी ओर से। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस दरार के पीछे जो लोक है वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह प्रकाश भी है और वह अंधकार भी, जो देवताओं के लिए भी असहनीय है। एक गलती और तुम गुरुवार की ऊर्जा के मार्ग को हमेशा के लिए तोड़ दोगे। आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले पूरा लोक कांपने लगता है, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग उठी हो। धुंध की दीवारें फटने लगती हैं और उनके पार एक सुनहरी रोशनी दिखने लगती है, लेकिन वह रोशनी किसी देवता की प्रतीत नहीं होती। वह चुभने वाली, चिल्लाने वाली, अत्यधिक तीव्र प्रकाश थी, जैसे कोई शक्ति खुद को रोशनी में कैद किए हुए तड़प रही हो। भविष्य वाला आरव कांपते स्वर में बोलता है, वही प्रकाश है, वही कैद जिसने गुरुवार को विष्णु का दिन बनाया। यह प्रकाश दिव्य नहीं, दंडित है। इसे किसी ने बांधा नहीं, यह खुद को बांधे हुए है। क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जब ब्रह्मांड की पहली तरंग उठी थी, इस ऊर्जा ने ऐसी गलती की थी जिसे सुधारने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संतुलन बदलना पड़ा था। गुरुवार उस संतुलन का केंद्र है और तुम उसकी आवाज टूट जाती है। तुम उस संतुलन के वाहक चुने गए हो। आरव को अपनी रीढ़ में बर्फ सी ठंड महसूस होती है। मैं क्यों? वह चिल्लाता है। जवाब में भविष्य वाला आरव हल्की थकी हंसी हंसता है, थोड़ी दर्द भरी, थोड़ी लाचार, क्योंकि तुम सुन सकते हो। जो आवाज तुमने दीवार के पीछे सुनी, वह कैद की गई संरक्षिका की नहीं, वह उसी ऊर्जा का वह हिस्सा है जिसे कभी स्वतंत्र माना जाता था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जब चंद्रोदय ने अपने चरम पर पहुंचकर ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध लहरें भेजी, तभी इस ऊर्जा का विभाजन हुआ। इसने विष्णु को पुकारा, खुद को शुद्ध करने की चाह में। लेकिन प्यूरिफिकेशन एक प्रार्थना नहीं थी, वह एक विस्फोट था, और उसी विस्फोट ने गुरुवार को एक स्थिर नाभिक बना दिया। एक ऐसा दिन जब ऊर्जा अपनी दिशा बदलती है और जब एक वाहक चुना जाता है। अचानक अंधेरे में एक और आवाज उठती है, भक्षक की। वाहक को चेतावनी मत दो, भविष्योत्तर। सत्य जितना जल्दी जानेगा, उतनी जल्दी बिखर जाएगा। भक्षक की आवाज असहाय नहीं थी, बल्कि क्रूरता से भरी हुई, मानो वह जानकारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता हो। भविष्य वाला आरव उसकी बात अनसुनी कर देता है। उसकी आंखें सीधे वर्तमान आरव पर टिक जाती हैं। सुनो, वह लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, तुम्हें आगे एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो खुद को प्रकाश कहती है, लेकिन वह केवल आधा सत्य है। इस लोक में कदम रखते ही तुम दो दिशाएं देखोगे, एक सुनहरी और एक बिल्कुल काली। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सुनहरी दिशा ही सही है, और वही सबसे बड़ा भ्रम है। गुरुवार का निर्माण सत्य के लिए नहीं हुआ, बल्कि संतुलन के लिए हुआ, और संतुलन हमेशा रोशनी से पैदा नहीं होता। लोक अब अधिक तेज कंपन करने लगता है। दीवार की दरार के पार का अंधेरा धीरे धीरे टूटकर एक विशाल अनंत मैदान में बदल रहा है, जहां आकाश दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ शुद्ध सफेद प्रकाश और दूसरी तरफ पूरा आकाश शून्य की तरह काला। कोई तारे नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, सिर्फ एक अनंत खालीपन। भविष्य वाला आरव बोलता है, यहाँ हर चीज तुम्हारे निर्णय से बदलती है। जो दिशा तुम चुनोगे वही तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भविष्य और गुरुवार के संतुलन का आधार तय करेगी। और याद रखना, भक्षक तुमको सुन रहा है। वह हर गलत कदम पर प्रहार करेगा। यहाँ समय तुम्हारी सांसों की तरह है, जो चूक गया वह लौटकर नहीं आता। और तभी भविष्य वाला आरव अचानक कांपता है।
उसकी आकृति टूटने लगती है, जैसे समय उसे वापस खींच रहा हो। वह अंतिम बार चिल्लाता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सच्चाई केवल प्रकाश में मत ढूंढना, अंधकार भी उस रात जन्मा था। दोनों को समझने वाला ही वाहक बन सकता है। उसकी आवाज विलीन हो जाती है, मैदान पूरी तरह खुल जाता है। सुनहरी दिशा आरव को अपनी ओर खींचती है, काली दिशा उसे स्थिर कर लेती है, और बीच में खड़ा आर महसूस करता है कि उसका अगला कदम सिर्फ उसका नहीं, संपूर्ण ऊर्जा संतुलन का पहला निर्णय होगा। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। आरव उस दो मुखे आकाश के बीच खड़ा था। एक तरफ चुभता हुआ सुनहरा प्रकाश जो बाहर से दिव्यता जैसा दिखता था, पर भीतर कहीं कुछ टूटे हुए स्वरूप की तरह बेचैन था, और दूसरी ओर वह काला शून्य जो शांत था, इतना शांत कि उसकी शांति ही भय बन रही थी। हवा कहीं नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ उसके चेहरे को छूकर गुजर रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी चेतना को जांच रहा हो। जमीन कांच की तरह पारदर्शी थी, लेकिन नीचे कोई धरती नहीं, सिर्फ अनंत गिरावट। ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसे लोक में आया है जहां ऊपर और नीचे जैसी चीजें सिर्फ देखने का भ्रम है। दोनों दिशाओं के बीच खड़े आरव को अचानक लगा कि उसका शरीर द्रव की तरह हल्का हो रहा है, जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों और कोई शक्ति अंदर से नए सांचे में ढाल रही हो। तभी सुनहरी दिशा से एक धीमी गूंज उठती है, ऐसी जो शब्द नहीं थे बल्कि सीधा उसकी नसों में घुसती थी। यहाँ आओ वाहक। आवाज में कोई देवीय आकर्षण नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक तीक्ष्णता, जैसे कोई टूटे हुए प्रकाश की किरण खुद से चिपकने की कोशिश कर रही हो। उसी क्षण काली दिशा से एक विपरीत तरंग उठी, न गूंज न शब्द, सिर्फ एक शांत धक्का। लेकिन वह धक्का इतनी गहराई से आया कि लगता था जैसे स्वयं समय ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया हो। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि किसी अप्रत्याशित जागृति से। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण चुनाव नहीं, यह पहली परीक्षा थी जिसके आधार पर पूरा लोक उसके साथ स्वयं को संरेखित करेगा। वह एक कदम सुनहरी दिशा में बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे भविष्य वाले आरव की बात याद आती है। प्रकाश हमेशा सत्य नहीं होता, संतुलन कभी एक तरफ से नहीं बनता। वह रुका। उसके रुकने भर से पूरा मैदान हल्का सा कांपा, मानो यह लोक उसकी हर सांस, हर विचार, हर धड़कन को माप रहा हो और उसी हिसाब से अपना स्वरूप बदल रहा हो। धीरे धीरे दोनों दिशाओं से कुछ आकार बनते दिखने लगे। सुनहरी दिशा से लहराते हुए तंतु जो प्रकाश के धागों की तरह थे, लेकिन उनमें बेचैनी का कंपन था, और काली दिशा से शांत स्थिर परछाइयां जो देखने में डरावनी नहीं थी बल्कि जिंदा लगती थीं, जैसे किसी ने अंधकार को ठोस रूप देकर खड़ा कर दिया हो। आरव का गला सूख गया, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसके भीतर अस्थियों से उठती हुई एक अजीब पुकार कह रही थी, पहला कदम गलत मत उठाना वाहक। उसी क्षण एक कंपन आरव के पैरों के नीचे उभरता है। पारदर्शी जमीन में हल्की दरारें बनने लगती हैं, जैसे लोग खुद उसे किसी निर्णय के लिए मजबूर कर रहा हो। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती है। वह काली दिशा को ध्यान से देखता है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, कोई आग्रह नहीं। वह दिशा जैसे अपने अस्तित्व से कह रही हो, अगर आना है तो अपने निर्णय से आओ, मैं तुम्हें नहीं बुलाती। यह मौन आरव के मन को विचलित करता है। इसके विपरीत सुनहरी दिशा अब और प्रखर होने लगती है। प्रकाश आरव की आंखों को चुभता है, लेकिन उसके भीतर कुछ खींचता भी है, मानो वह उसकी आत्मा को तराशना चाहता हो, उसे अपने आकार में ढालना चाहता हो। उसी क्षण आरव को एक अनजानी याद झकझोरती है। वो मंदिर की दीवारें जो उसने दरार के पार देखी थीं, वह आवाज जिसे वह संरक्षिका समझ बैठा था, और भक्षक की वह गर्जना जो उसे डर से भर देती थी। सब कुछ अब एक ही जगह जुड़ने लगा था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, वह रात जब ब्रह्मांड की पहली शुद्ध तरंग उठी थी। उसे भविष्य वाले आरव ने कहा था, उस रात प्रकाश भी जन्मा था और अंधकार भी, और दोनों में से कोई भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं था। तभी हवा में एक नई तरंग उठती है, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे भारी होती हुई। आरव देखता है कि सुनहरी दिशा से एक आकृति बन रही है। वह मानव जैसी नहीं थी, बल्कि किसी टूटे हुए सूर्य की तरह, जिसकी किरणें नियंत्रण से बाहर हो चुकी हों। वह आकृति बोलती है, वाहक, प्रकाश सत्य है, मेरे पास आओ। तुम्हें गुरुवार की दिव्यता समझनी होगी, और दिव्यता हमेशा प्रकाश से आती है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था मानो वह अपनी ही बात पर विश्वास न करती हो, जैसे सत्य को छिपाकर कह रही हो। आरव जब उसकी आंखों की जगह झिलमिलाते प्रकाश को देखता है,
तो उसे अचानक महसूस होता है कि यह आकृति शायद उस ऊर्जा का ही एक हिस्सा है जो कभी दंडित हुई थी। दूसरी ओर काली दिशा से आकृतियां नहीं बनती, बस एक हल्की सी शीत लहर उसके पास आती है। यह लहर अंधकार की तरफ से थी, पर उसमें भय नहीं था, बल्कि एक गहराई, एक स्वीकार्यता, एक मौन चेतावनी थी कि प्रकाश की तरह वह आरव को अपने रूप में ढालने का प्रयास नहीं करेगी। आरव भीतर से टूटने लगता है। उसका निर्णय अब तय नहीं था। वह बन रहा था जैसे कोई भीतर से खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक जमीन उसके पैरों से गायब हो जाती है। वह किसी विशाल गहराई में गिरता है, न ऊपर न नीचे, बस एक अविरल गिरावट। हवा उसे छूती है, पर वह हवा नहीं, मानो समय की गति उसके शरीर को छू रही हो। गिरते हुए उसे दिखता है कि दोनों दिशाएं, सुनहरी और काली, उसके चारों ओर फैल रही थीं, जैसे कोई जीवंत वलय उसे घेरे हुए हो। कुछ क्षणों के बाद वह एक कठोर सतह पर गिरता है, लेकिन दर्द नहीं होता। वह एक पथरीली भूमि पर है, एक जगह जो किसी खंडहर जैसी लगती थी। यह जगह सुनहरी प्रकाश वाले क्षेत्र के भीतर थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह सुनहरी नहीं, बल्कि बिखरी हुई, टूटी हुई, जैसे किसी प्रकाश युद्ध का अवशेष। उसके सामने एक विशाल द्वार था, कई 100 फीट ऊंचा, पूरी तरह प्रकाश से बना हुआ, लेकिन उसके अंदर भी अजीब सी दरारें थीं, जैसे वह द्वार खुद अपने अस्तित्व को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अचानक वही सुनहरी आकृति फिर प्रकट होती है। इस बार उसकी किरणें और अव्यवस्थित थीं। वह फुसफुसाती है, यही वह स्थान है जहां मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पहली तरंग ने हमें विभाजित किया था। यही वह जगह है जहां हमने प्रकाश को उच्च मानने की गलती की और अंधकार को अधोघोषित कर दिया। इसी गलती ने संतुलन को तोड़ा और गुरुवार को जन्म दिया, एक दिन जब ऊर्जा खुद को स्थिर करती है ताकि कोई फिर वही गलती ना कर सके। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वह दर्द ईमानदार था या छल, आरव यह नहीं समझ पा रहा था। वह आगे बढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे टूटी हुई रोशनी के कण चटकते हैं, जैसे फटी हुई कांच की शीशियां हों। वह द्वार के पास जाता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां द्वार को छूती हैं, एक तीव्र झटका उसे पीछे फेंक देता है। सुनहरी आकृति झटके से कांप उठती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह द्वार सिर्फ प्रकाश से पैदा हुए लोगों के लिए है। तुम वाहक हो, लेकिन अभी संतुलित नहीं। अगर तुम इसे छुओगे तो प्रकाश तुम्हें अपने भीतर समाहित कर लेगा और तुम संतुलन का हिस्सा नहीं रहोगे। तुम केवल एक पक्ष बन जाओगे। आरव को वह चेतावनी चुभती है, क्योंकि वह समझ गया कि यह शक्ति उसे पूर्ण रूप से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, और यदि वह ऐसा करता तो अंधकार का पक्ष अनसुना रह जाता। यही वह गलती थी जिसने मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ब्रह्मांड को विभाजित किया था। अचानक मैदान एक भूकंप जैसा कांपता है। हवा में एक गुर्राहट उठती है, भक्षक की आवाज। लेकिन इस बार उसकी आवाज आदेशात्मक नहीं, बल्कि भूखी थी। वाहक, क्या अब भी नहीं समझे? प्रकाश तुम्हें निगलना चाहता है, अंधकार तुम्हें बांधना चाहता है, और तुम दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध समझ रहे हो, जबकि सत्य कुछ और ही है। जैसे ही भक्षक की आवाज हवा में फटती है, सुनहरी आकृति कांपकर पीछे हटती है, मानो वह भक्षक से डरती हो। आरव पहली बार यह देखकर चौंकता है कि प्रकाश ऊर्जा भक्षक से भयभीत थी। तो क्या भक्षक केवल अंधकार नहीं था? क्या वह उससे भी परे कुछ था? जमीन फटती है और उसके बीच एक विशाल छाया उठती है। वह छाया कोई आकृति नहीं थी, बल्कि किसी विशाल जीव की सूरत जैसी, जिसमें आंखें नहीं, सिर्फ खालीपन था। भक्षक बोलता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ वाहक, मैं वह शक्ति हूँ जिसे ब्रह्मा ने प्रकाश की गलती सुधारने के लिए बनाया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जब ऊर्जा विभाजित हुई, तब प्रकाश ने खुद को श्रेष्ठ घोषित किया। संतुलन टूट गया। विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने गुरुवार को स्थिर दिन बनाया, जहां ऊर्जा खुद अपनी दिशा तय कर सके। और इस प्रक्रिया में मुझे बनाया गया अंधकार का संरक्षक नहीं, बल्कि अति प्रकाश का प्रहरी। आरव के दिमाग में कोलाहल पैदा होता है। उसे अब समझ आने लगा था कि प्रकाश बनाम अंधकार की यह लड़ाई उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने समझी थी। भक्षक आगे कहता है, सुनहरी आकृति सच कहती है, लेकिन अधूरा सच। मैं भी सच कहता हूँ, पर उसका दूसरा हिस्सा, और तुम्हारा काम है दोनों को सुनकर तीसरा मार्ग खोजना। वही गुरुवार का वास्तविक अर्थ है, वही वाहक का उद्देश्य। आरव अचानक खुद को अत्यधिक हल्का महसूस करता है। उसकी सांसें गहरी हो रही हैं, और उसे महसूस होता है कि उसकी चेतना का कोई हिस्सा इस लोक के नियमों के साथ जुड़ने लगा है। वह आंखें बंद कर लेता है। जब वह खुलता है
तो उसे दिखता है कि सुनहरी दिशा और काली दिशा अब स्थिर नहीं थी। वे लहरों की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी हैं, मानो उसके निर्णय का इंतजार कर रही हों। तभी भविष्य वाला आरव की टूटती आवाज गूंजती है, मत भूलो, वाहक का काम पक्ष चुनना नहीं, संतुलन पैदा करना है। इस आवाज के आते ही आरव को एहसास होता है कि उसका पहला निर्णय कदम चुनना नहीं बल्कि देखना है। वह धीरे धीरे दोनों दिशाओं के बीच पैर मोड़कर बैठ जाता है। सुनहरी आकृति चौंक जाती है। भक्षक भी एक क्षण के लिए मौन हो जाता है। आरव अपनी हथेलियां जमीन पर रखता है और पूछता है, पहली बार स्पष्ट होकर, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऊर्जा कैसे विभाजित हुई? जैसे ही यह प्रश्न उठता है, लोक अचानक सुनसान नहीं रहता। हवा में लाखों चिंगारियां उठती हैं, मानो हर चिंगारी खुद एक स्मृति हो। आकाश घूमने लगता है, सफेद और काला दोनों एक चक्र बनाते हैं और धीरे धीरे उसके सामने एक दृश्य बनता है, पहली तरंग का। आरव पहली बार देखता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात, जब चंद्र की शुद्धतम रोशनी पृथ्वी पर पड़ी थी, तभी ब्रह्मांड में एक महान धड़कन उठी थी। उस धड़कन ने एक ही ऊर्जा को दो दिशाओं में फेंका। एक जला हुआ प्रकाश जो अत्यधिक शुद्ध होकर खुद को श्रेष्ठ समझ बैठा, और दूसरी वह गहराई जिसने अपने भीतर शांति को चुना, लेकिन उसे अंधकार कहा गया। आरव देखता है कि उस रात प्रकाश ने अंधकार को नहीं समझा और अंधकार ने प्रकाश को नहीं। बस वहीं संघर्ष शुरू हुआ। और तब विष्णु प्रकट हुए। पहल वह क्षण जब गुरुवार बनना शुरू हुआ। विष्णु दोनों ऊर्जाओं के बीच खड़े हुए और उसी दिन ऊर्जा का पहला संतुलन स्थापित किया गया। आरव की आंखें फैल जाती हैं। वह पहली बार समझता है कि गुरुवार विष्णु का दिन है, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति थे जिन्होंने प्रकाश और अंधकार को बराबर माना था। दृश्य मिटते ही लोक शांत हो जाता है। आरव धीरे धीरे उठता है। अब उसे पता था कि उसका पहला कदम किस दिशा में होना चाहिए। प्रकाश की ओर भी नहीं, अंधकार की ओर भी नहीं, बल्कि उस जगह जहां दोनों खत्म होते हैं और संतुलन शुरू होता है। वह दोनों दिशाओं के ठीक मध्य में कदम रखता है और उसी क्षण जमीन फट जाती है। एक शक्ति नीचे से उठती है, न प्रकाश न अंधकार, बल्कि नीली, शांत, ब्रह्मांडीय, वही ऊर्जा जिसने गुरुवार को स्थिर दिन बनाया था। आरव उसका स्पर्श महसूस करता है। वह ऊर्जा न कोमल थी न कठोर, बल्कि सच्ची, जैसे वह उसके भीतर कोई द्वार खोल रही हो। सुनहरी आकृति चिल्लाती है, नहीं, अगर वह संतुलन चुनेगा तो हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। भक्षक गरजता है, अगर वह संतुलन चुनेगा तो हम दोनों मुक्त होंगे। आरव उस ऊर्जा के सामने खड़ा होता है और नीली तरंग धीरे धीरे उसके सीने में प्रवेश कर जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन डर नहीं, एक गहरी जागृति महसूस होती है। वह समझ जाता है कि पहला कार्य पूरा हुआ, संतुलन की ऊर्जा को स्वीकार करना। जैसे ही नीली शक्ति उसके भीतर समाहित होती है, आकाश में एक विशाल द्वार खुलता है। यह द्वार न सुनहरा था न काला, बल्कि एक चमकहीन शुद्ध नीला। द्वार के पार कोई आवाज आती है, न पुरुष न स्त्री, सिर्फ एक कंपन। वाहक, यह केवल आरंभ था, मार्ग अभी बाकी है। अगला लोक तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जहां स्वयं विष्णु ने गुरुवार को स्थिर दिन घोषित किया था। आगे बढ़ो और जानो कि संतुलन की कीमत क्या होती है। आरव धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ता है। पीछे से सुनहरी आकृति उससे दूर हटती है। भक्षक अपनी विशाल छाया समेट लेता है और जब आरव उस नीले द्वार में कदम रखता है तो पूरा पहला लोक प्रकाश और अंधकार दोनों में फटकर विलीन हो जाता है। कहानी अब एक और गहरे लोक में प्रवेश कर चुकी थी, जहां आरव पहली बार विष्णु की उस ऊर्जा से सामना करेगा जिसने समय, दिन और संतुलन को एक दूसरे से बांधा था। आगे की यात्रा अब सच और बलिदान दोनों की मांग करेगी। आरव दोनों दिशाओं के संधि क्षेत्र में खड़ा रहा। सुनहरी आभा उसकी त्वचा को गर्म कर रही थी और काली दिशा उसकी सांसों को ठंडा। यह दो दिशाएं नहीं थीं, यह दो सत्य थे। एक ऐसा सत्य जो हमेशा से मनुष्य तब से जानता आया है जब उसने देवताओं को पुकारना सीखा, और दूसरा वह जो देवता भी शायद स्वीकार करने से डरते रहे। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर वह नीली ऊर्जा फिर जागी, वह ऊर्जा जो विष्णु की थी लेकिन आदि भक्षक की छाया से स्पर्शित। यही मिश्रण उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसी मिश्रण के कारण वह न रोशनी की ओर खिंचा न अंधकार की ओर, वह मध्य में ही खड़ा रहा। और तभी मैदान बदलने लगा। उसके पैरों के नीचे की भूमि दर्पण में बदल गई, एक ऐसा दर्पण जो चेहरे नहीं इरादे दिखाता था। उसमें आरव ने खुद को देखा,
डरे हुए, टूटे हुए रूप में नहीं, बल्कि ऐसे रूप में जो संतुलन को समझने लगा था। तभी एक आवाज आई, न देवताओं की, न भक्षक की, बल्कि उस ऊर्जा की, खुद की, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात विभक्त हुई थी। वह बोली, वाहक दिशा नहीं चुनता, वह दिशा बनाता है। अचानक सुनहरी आभा और काली दिशा दोनों टूटकर एक भंवर में बदल गई। वह भंवर धीरे धीरे सर्पाकार आकृति बनाता गया, न प्रकाश न अंधकार, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण। वह आकृति आरव के सामने ठहर गई। उसकी आंखों में सृष्टि के हर युग की झलक थी। उसने कहा, गुरुवार को विष्णु का दिन इसलिए नहीं कहा जाता कि प्रकाश का जन्म हुआ था, बल्कि इसलिए कि संतुलन को पहली बार एक वाहक की आवश्यकता पड़ी। उस दिन देवताओं ने समझा कि न प्रकाश अकेला विश्व को संभाल सकता है, न अंधकार हमेशा शत्रु होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात उसी संतुलन ने पहला वाहक चुना था। और अब तुम, प्रकाश छाया मिश्रित आकृति ने हाथ उठाया, तुम उस वंश के अगले धागे हो। आरव का शरीर अचानक हवा में उठा। नीला प्रकाश उसकी नसों में फैलने लगा, पर इस बार कोई पीड़ा नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई अधूरा तारा उसके भीतर पूरा हो रहा हो। भक्षक की आवाज, जो अब तक सिर्फ धमकियों में बोलती थी, इस बार बदल गई। उसमें भय था, शुद्ध सच्चा भय। नहीं, वह तीसरी दिशा नहीं खोल सकता। तीसरी दिशा का अर्थ है मेरा अंत। उसकी चीख अंधेरे में गूंजी, लेकिन इस बार वह शक्तिशाली नहीं थी। आरव ने पहली बार भक्षक को कमजोर महसूस किया। उसने अपनी हथेली उठाई और उसके भीतर से एक वृत्त उभरा, आधा नीला आधा काला। यह वृत्त किसी हथियार जैसा था, लेकिन वह किसी को मारने के लिए नहीं, बांधने के लिए बना था। आरव ने उसे देखकर समझा, यही वह खोया हुआ संतुलन था। यही वह कारण था जिसके लिए गुरुवार को विष्णु का दिन कहा जाता है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड वाहक को संतुलन का यह चक्र सौंपता है। आरव ने इसे भक्षक की ओर मोड़ा। भंवर उठा, समय फटा, और एक पल में भक्षक की छाया कई परतों में बंधने लगी। भक्षक की अंतिम आवाज आरव के कानों में पड़ी, तुमने दिशा नहीं चुनी, तुमने नियम बदल दिए। भक्षक के अंत के साथ मैदान शांत हो गया। आकाश अब दो भागों में नहीं था। वह एक ही विशाल, गहरा, लेकिन शांत नीला बन चुका था। यह वह नीला था जो विष्णु के स्वरूप में दिखता है, असीम लेकिन संतुलित। भविष्य वाला आरव फिर एक बार प्रकट हुआ। अब उसका चेहरा पीड़ा से नहीं, शांति से भरा था। उसने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया था। तुमने प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकार कर लिया। यही मार्गशीर्ष पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। यह सिर्फ शुभ तिथि नहीं, संतुलन का शिखर है। इस रात मन में जो संकल्प लिया जाता है, वह सीधा ऊर्जा के मूल तक पहुंचता है। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। और गुरुवार वह इसलिए शुभ है क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड वाहक के भीतर इस संतुलन को स्थिर करता है। जो मनुष्य गुरुवार को शुभ कर्म करता है, वह उसी संतुलन की तरंग में शामिल हो जाता है। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, उसकी बाधाएं जल्दी कटती हैं और उसका स्थायित्व बढ़ता है। धीरे धीरे मैदान रोशनी में घुलने लगा। दीवार की दरार फिर उसके सामने बनने लगी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी, वह मंदिर सी शांत थी। आरव ने आखिरी बार पीछे देखा। वह लोक अब पूरी तरह संतुलित, स्थिर और सौम्य था। जब वह दरार से बाहर आया तो दुनिया वैसी ही थी, पर कुछ बहुत गहरा बदल चुका था। हवा में अजीब सी शांति थी, उसके कदम हल्के थे और उसके हृदय में वह नीली धड़कन अब शांत, स्थिर और नियंत्रित थी। आकृति बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वाहक नहीं, संतुलन के रक्षक हो। गुरुवार तुम्हें पुकारता रहेगा, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। आरव ने आसमान की ओर देखा। सूर्य ढल रहा था, लेकिन उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी, शायद सिर्फ उसे दिख रही थी। उसने समझ लिया, गुरुवार केवल परंपरा का दिन नहीं, बल्कि ऊर्जा का दिन है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा वह रात है जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को पहचान कर नई दिशा तय कर सकता है। उसी रात जन्मे संकल्प कभी साधारण नहीं होते, वे जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। और इसी तरह आरव की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई, क्योंकि अब वह केवल एक मानव नहीं था, वह धागा था जो संतुलन को आगे बढ़ाता है। हर गुरुवार उसके भीतर वह नीली ऊर्जा चमकती, उसे याद दिलाने के लिए कि संसार केवल विश्वास पर नहीं टिकता, बल्कि संतुलन पर टिका है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा वह रात अब उसके लिए एक उत्सव थी, शुद्धता, संतुलन और ब्रह्मांड की उस पहली तरंग का, जिसने उसे वाहक नहीं बल्कि रक्षक बनाया। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की यह दिव्य, पवित्र और हृदय को छू लेने वाली कथा।
जिसमें हमने जाना कि इस शुभ तिथि पर देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर सबसे प्रबल रूप में प्रकट होता है। आज की कथा ने हमें यह भी बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि समृद्धि, शांति, सौभाग्य और आध्यात्मिक जागरण का एक सुनहरा द्वार है। जिस घर में इस पवित्र रात दीप जलाए जाते हैं, जहां ध्यान, जप और सत्य का पालन किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पूर्णिमा पर कुछ पल अपने मन को शांत कर श्रीं श्रीये नमः मंत्र का जप करें, दिया जलाएं और सच्चे मन से देवी देवताओं का स्मरण करें। यही छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि सब मार्गशीर्ष पूर्णिमा की दिव्य शक्ति के भागी बन सकें। और हां, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही दुर्लभ, रहस्यमयी और पवित्र कथाएं नियमित मिलती रहें, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहां कथा, भक्ति और सत्य की ज्योति जलती है, वहीं से शुरू होता है सौभाग्य का नया सवेरा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी, जय नारायण।